सो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये 3 सेटिंग करने से आपका चैनल हिट हो जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन टैग्स डालने से व्यूज बढ़ जाएंगे, सब्सक्रिप्शन बढ़ जाएगा, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, तो मेरे दोस्तों आई एम वेरी वेरी सॉरी। ये सारी चीजें नॉनसेंस है। जिन जिन लोगों ने वीडियोस बनाए ना, उन लोगों ने सिर्फ अपना व्यूज बढ़ाने के लिए और सब्सक्रिप्शन बनाने के लिए किया है। मैं पिछले 4 महीने से यही चीजें फॉलो कर रहा हूं, लेकिन 105 सब्सक्राइबर के ऊपर मेरे सब्सक्राइबर बढ़े नहीं है। इसीलिए मैंने 5 टेक्निकल चीजें ढूंढी है फ्रॉम मैनी मैनी बिग पीपल, जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स है, सब्सक्रिप्शन है। उन्होंने एक्चुअली क्या किया है। और ये जो पूरा यूट्यूब का जो दौर है ना, ये एक रात में नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं, ओके, ब्लेस्ड होते हैं, जिनका 1 महीने में या 2 महीने में 1000 सब्सक्रिप्शन हो जाता है, 4000 के ऊपर व्यूज हो जाते हैं। बट हम लोग वैसे ब्लेस्ड नहीं है। हमको करनी पड़ेगी मेहनत, बिकॉज जो लोग मेहनत करते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रुकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले सॉरी आपके आंखें खोलने के लिए। अदरवाइज आप उसी अंधेरी दुनिया में जीते, सेटिंग्स करते, व्यूज नहीं आ रहे, डिस्क्रिप्शन डालते, व्यूज नहीं आ रहे और बैठे रहते। बट मैं सोल्यूशन लेकर आया हूं, 5 टेक्निकल और इजी तरीके जो आप लोगों को अपने खून में उतारने हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग ABCD पढ़ते बचपन में, है ना, बुढ़ापे तक हम लोग को वो याद रहता है। या साइकिल चलाना आप सीखते हो, तो एक बार सीख गए तो आप कभी भूलते नहीं हो, राइट। इसी तरह ये 5 चीजें आप 4 से 6 महीने प्रैक्टिस करो, और जब ये आपके खून में चला जाएगा, धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा आपके सब्सक्रिप्शन बढ़ गए, आपके व्यूज नॉर्मलाइज हो रहे हैं, और एक दिन आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा, मोनेटाइजेशन तो हो जाएगा, लेकिन आपने जो प्रोसेस फॉलो किया है ना, ये आपको लॉन्ग रन, मतलब लंबी दौड़ का घोड़ा बनाएगा। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट आप लंबे समय तक टिक सकते हो। टेक्निकल चीजें हमेशा काम में आती है। सो लेट्स स्टार्ट। सो टेक्निकल टिप नंबर 1। सो फर्स्ट 3 सेकेंड का ऑप्टिमाइजेशन। सो दोस्तों, पहले 3 सेकेंड आपके वीडियो या आपके शॉर्ट्स के सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इसी से आप यूजर को रोक कर रखते हो, स्वाइप ऑफ नहीं कर जाता हो। तो ध्यान से सुनना, ये 3 चीजों के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है टिप नंबर 1 के अंदर वाले, ठीक है। पहला है नीश, सेकेंड है कंसिस्टेंसी, तीसरा है क्लैरिटी ऑफ योर टाइटल, ऑफ योर थंबनेल, ओके, और आपके स्क्रिप्ट का। सो नीश, जैसे कि आप लोगों का नीश अगर होगा गेमिंग, अगर होगा क्रिकेट, अगर होगा मूवी, अगर होगा भजन्स या गाड़ियों का, जैसे मेरा नीश था पहले ट्रेडिंग, ओके, बट अब मैं धीरे धीरे इसको वाइडन कर रहा हूं टू यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में, जिससे मैं आप लोगों को हेल्प कर सकूं। बिकॉज मैं नॉर्मली एक IT वाला बंदा हूं, तो मुझे टेक्निकल चीजें पसंद है, नए नए चीजें सीखने के लिए मुझे पसंद है। सो मैंने ये एडॉप्ट कर लिया, इसको बोलते हैं एडॉप्शन। सेकेंड है कंसिस्टेंसी। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों कि फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये 3 दिन मुझे मिलता है काम करने के लिए। तो फ्राइडे को मैं 8 बजे घर पे आता हूं। घर के काम खत्म करने के बाद, बच्चों का काम खत्म करने के बाद, खाना खाने के बाद, जब सब लोग सो जाते हैं, तब मैं बैठकर स्क्रिप्टिंग करता हूं, टॉपिक्स डिसाइड करता हूं, उसको लिख लेता हूं, ओके, एंड एडिटिंग करता हूं। और फिर सैटरडे और संडे को जब जब मुझको टाइम मिलता है, तब तब मैं इसको शूट करके इसको फाइनलाइज कर देता हूं। तीसरा चीज है ट्रेंडिंग टॉपिक। तो अब ट्रेंडिंग टॉपिक कैसे पता चलेगा आपको, राइट, बट दिस इज वेरी सिंपल। गूगल में जाने का, गूगल ट्रेंड्स मारने का, ओके, इंडिया सेलेक्ट करने का, लास्ट 24 आवर्स चेक करने का कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है, या आपको जिस टॉपिक पे वीडियो बनाना है उसको टाइप कर लेना, और उसका जो ट्रेंड है ना, वो लास्ट 4 मंथ्स का, 3 मंथ्स का देख लेना।
इट शुड नॉट बी गोइंग डाउन, इट शुड बी कॉन्स्टेंट। ऊपर जाना चाहिए ऐसे भी नहीं होता है, इट शुड बी कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का मतलब क्या होता है कि 4 महीने से ये ट्रेंड चल रहा है, इट इज नॉट गॉन डाउन। ओके, नीचे नहीं जाना चाहिए बस। अब हम बात करेंगे टेक्निकल पॉइंट नंबर 2, ओके, जिसको मैं बोलता हूं वॉच टाइम इज इक्वल टू व्यूज। ठीक है, अगर आपका वीडियो जिसमें 1000 व्यूज है लेकिन स्वाइप ऑफ का रेशियो 90% है, तो आपका वीडियो एक्चुअली में फेल है। ऑन द अदर साइड, अगर आपका वीडियो जिसमें 100 व्यूज है लेकिन स्वाइप ऑफ या वॉच टाइम का रेशियो 80% है, तो वो हिट है। आप लोगों को उसी पैटर्न पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, तो बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टोरी टेलिंग होती है। ओके, एक तो हुक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग हुक। ओके, और दूसरा बोलते हैं मिड सेक्शन एक्सक्लेमेशन मार्क। मतलब सबसे पहले तो आपको हुक ऐसा सिलेक्ट करना है कि वो ऑप्शन देखकर ही आ जाए। एक बार आ गया तो पहले 2-3 सेकंड में आपको ऐसा कुछ बोलना है कि वो वहां पे रुक जाएगा। ओके, उसके बाद मिड सेक्शन में आपको ऐसा कुछ बताना है कि वो एंडिंग तक रुक जाएगा। मतलब अब भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक रुके रहो। अगर वो लास्ट तक रुकेगा तो वो खुश होकर जाना चाहिए। आपने जो पहले सेक्शन में और मिड सेक्शन में जो बताया हुआ है वो आपको उसको लास्ट सेक्शन में देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो आपके नेक्स्ट वीडियो में नहीं आएगा, बिकॉज उसको पता है कि आप उसको उल्लू बनाओगे। सो डोंट डू दैट गाइस, यू हैव टू मेक योर व्यूअर्स हैप्पी, सब्सक्राइबर हैप्पी, सो दैट ही कम्स बैक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वो हमारे दोस्त होते हैं। ओके, सो नाउ वील मूव ऑन टू टेक्निकल पॉइंट नंबर 3, टाइटल और थंबनेल। ओके, ये दोनों चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टाइटल, जिससे आपका वीडियो क्या है पता चलता है। थंबनेल एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है कि अरे यार इस वीडियो में और क्या क्या हो सकता है, तभी तो बंदा आके क्लिक करेगा ना। अदरवाइज टाइटल क्रिकेट का है, थंबनेल फुटबॉल का है, कंफ्यूजन, कोई आएगा नहीं, आप खुद भी नहीं जाओगे वहां पे। सो क्लैरिटी। ओके, और इन सब चीजों में ना एक इमोशन डालना का जरूरत होता है। इन सब चीजों में आपको एक इमोशन डालना होता है। मतलब अगर मैं थंबनेल बनाता हूं ना, तो मैं उसमें मेरा वीडियो डालता हूं, सो दैट देखने वाला को गारंटी मिले कि यार ये बंदा है और ये खुद का फोटो डाल रहा है, विच मीन्स देयर इज समथिंग इनसाइड, बंदे ने मेहनत की है। सो बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो 3-4 घंटे मेहनत करते हैं एक वीडियो बनाने के लिए, उसी का तो हम लोग वाहवाही मांगते हैं, राइट। तो यू डू योर ओन स्टफ इन अ गुड वे। ओके, और एक ही मैसेज बार 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 मत बोलना। एक बार बोल दिया खत्म, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड सम नेक्स्ट वन लाइनर। और आपको ओवरऑल क्यूरियोसिटी जनरेट करनी है, ताकि वो जो बंदा है ना, वो टाइटल डिस्क्रिप्शन के बाद थंबनेल के बाद क्लिक करने के बाद हुक पे आना चाहिए, मिड सेक्शन पे आना चाहिए, और एंडिंग में वो खुश होकर कर जाना चाहिए। सो दिस इज हाउ द जर्नी इज, वी हैव टू मेक इट अ हैप्पी जर्नी। ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों, टिप नंबर 4, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें एल्गोरिदम है, आपका फेवरेट वर्ड है ना। सब जगह पे आप सुनते हो एल्गोरिदम एल्गोरिदम एल्गोरिदम, लेकिन किसी को टेक्निकली एल्गोरिदम क्या होता है वो नहीं पता है। तो शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपको बोलता हूं। सो एल्गोरिदम मतलब क्या होता है कि आप कोई चीजें ढूंढ रहे हो, ओके, वो आपको वही चीजें आपके लैपटॉप में या फोन में लाकर देगा। आप जब बोल रहे हो किसी दोस्त के साथ और आपने बोल दिया मेरे को इनऑर्बिट जाना है, इनऑर्बिट वाला एड आपके मोबाइल पे आ जाएगा व्हेन यू आर सर्फिंग, बिकॉज दैट इज द इंटेलिजेंस ऑफ एन एआई हु डज दिस फॉर यू। और ये हियरिंग में भी होता है, व्हेन यू स्पीक इसमें भी होता है, एंड व्हेन यू टाइप इसमें भी होता है। सो आपका जो वीडियो है वहां पे यू हैव टू आस्क पीपल टू लाइक,
शेयर एंड कमेंट्स। और जब भी आपको कमेंट्स मिले, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू इट एज सून एज पॉसिबल। आपको जवाब देना है, आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर्स वाला माहौल क्रिएट करना है। ये देखकर एल्गोरिदम को लगता है कि देयर इज अ कम्युनिकेशन हैपनिंग, मतलब वार्तालाप हो रही है इस वीडियो में, विच मीन दिस वीडियो इज इंटरेस्टिंग। और वो क्या करता है, फिर और 100 लोगों को भेजता है। उन लोग आते हैं, लाइक्स देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, दे सी ओके दिस इज इंटरेस्टिंग, रुकते हैं, फिर और 500 के पास जाता है और 1000 के पास जाता है। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन होता है। बट अगर आप कमेंट नहीं करोगे, शेयर लाइक नहीं करोगे, तो 100 के ऊपर जाएगा नहीं वो, बिकॉज एल्गोरिदम को ये लगता है कि दिस वीडियो इज नॉट गुड फॉर द पीपल। यूट्यूब के लिए भी एक जरिया है ना कमाने के लिए। सो ही विल गिव द बेस्ट टू हिज ऑडियंस, राइट और रॉन्ग, बस यही चीज होती है। सो ऑडियंस का जो सिग्नलिंग होता है ना, उसको आप पकड़ के रखो। ट्राई टू मेक इट एज इनोवेटिव एज कैन। सेम चीजें मत करो। टिप, सो टेक्निकल टिप नंबर 5, कंसिस्टेंसी एंड फीडबैक लूप। ओके, सो कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आप जिस नीश पे वीडियो बना रहे हो, यू हैव टू फॉलो दैट कंसिस्टेंटली। उसी टॉपिक के आसपास वीडियोस बनाओ, अदरवाइज दोबारा एल्गोरिदम को लगेगा अरे ये आज क्रिकेट के ऊपर बना रहा है, कल फुटबॉल के ऊपर बना रहा है, इसकी ऑडियंस है कौन, तो वो आगे देखता ही नहीं है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। फीडबैक लूप का मतलब क्या होता है कि व्हेन यू सी योर ओन वीडियो, जब आप अपना वीडियो देखते हैं और आपको पता चलता है कि यार ये वीडियो में 1000 व्यूज है बट स्वैप रेशियो ज्यादा है, इसमें 100 व्यूज है लेकिन पब्लिक का क्यूरियोसिटी ज्यादा है, विच मीन्स मुझे इस वाले नीच पे या इस वाले टॉपिक पे या थंबनेल पे ज्यादा काम करना है, सो दैट नेक्स्ट टाइम दैट 100 goes on to 1000 और 80% remains the same. So this is what we call as in consistency and feedback loop. आप ही के वीडियोस को देखकर आपको और लर्न करना है, एआई की तरह आपको काम करना है, ना कि मैं वीडियो बना रहा हूं डाल रहा हूं, नहीं। एवरी वीडियो यू डू देयर हैज टू बी अ वैल्यू एडिशन टू इट। ठीक है ना दोस्तों। सो बेसिकली ये जो 5 चीजें हैं, दिस इज लाइक एन ABCD फॉर यू। इसको लिख कर रखना एंड follow this 5 technical things for 5 to 6 months, और मैं यही बैठूंगा। I will also not go unless and until I complete my 1000 सब्सक्राइबर दोस्तों, और आप ही के साथ करूंगा मैं, तब बात करेंगे। और तब जिन जिन लोगों ने ये थंबनेल, ये टाइटल, ये वीडियोस बनाए कि क्लिक करो, ये करो, उनको हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। सो दोस्तों, दिस वॉज इट फ्रॉम माई एंड। कुछ कमेंट्स है तो प्लीज राइट इट डाउन, कुछ फीडबैक है तो प्लीज राइट इट डाउन, कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कोई नए टाइप का वीडियो चाहिए आपको, प्लीज लिख देना, बंदा हाजिर है। तो याद रखो दोस्तों, सेटिंग्स, क्लिक्स या टैग्स काम में नहीं आएंगे। ये टेक्निकल चीजें जो मैंने बताई वही काम में आएंगी। आप अगर रेस में हो ना दोस्तों, तो ये 5 चीजें फॉलो करना। एंड 3 महीने के बाद मैं यही हूं, हम दोबारा मिलकर बात करेंगे कि नीतीश भाई आपने बहुत सही ज्ञान दिया, और इसी के लिए मैं हूं। धन्यवाद।